वीडियो जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रियास। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि हमारा वो स्टमक क्या होता है और फूड पाइप क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लीवर क्या होता है और पैनक्रियास क्या होता है। ये तीनों पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो पहले पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। As you can see in the screen itself, I have mentioned some points regarding small intestine. उससे पहले ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम मैंने अटैच किया है स्पेशली इसीलिए ताकि आप लोग ये समझ सको कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। देखो सबसे पहले ये ओएसोफेगस है, फूड पाइप। ठीक है, अब फूड पाइप से देखो फिर लीवर जुड़ा हुआ है। लीवर में हमारा गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज है, ये तीनों ही ग्लैंड होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मैंने बताया था। उसके बाद ये हमारा स्टमक है। स्टमक के बाद ये जो बाहर वाली आपको गोल गोल दिखाई दे रही हैं ये बड़ी बड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल आपको केचू ऐसी दिखाई दे रही होंगी वो उनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आपका रेक्टम है, फिर एनएस। रेक्टम से खाना जितनी भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, फिर एनएस के थ्रू हमारा वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हमारा कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो आपको दिख रही होंगी ये जो छोटी छोटी बनी हुई है कि आपका वॉर्म जैसी, उनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो उसके बाहर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बाहर वाला ये जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो चलो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कुछ। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक। ये स्टमक के नीचे होती है। देखो यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है। अब इसके नीचे देखो ये जो हमारी बनी हुई हैं ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये किसके नीचे लोकेटेड होता है, हमारे स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट फॉर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। अब जो हमारे खाने का मेन डाइजेशन जहाँ पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा खाना बेसिकली डाइजेस्ट ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, मतलब कि अलग अलग इससे सेल्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट, वो भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। थर्ड पॉइंट हमारा है इन स्मॉल इंटेस्टाइन द डिफरेंट जूसेस सिक्रेटेड बाय डिफरेंट ग्लैंड ऑफ इट्स ओन गेट मिक्सड इन द फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कई सारे जो डिफरेंट जूसेस जो सिक्रीट होते हैं हमारे डिफरेंट ग्लैंड से, जैसे कि हमारा लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो ये दोनों जूस जाके कहाँ चले जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद जो वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर रही होती है, इन सभी जूसेस को खाने के संग वो क्या करती है, मिक्स कर देती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा है डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड गेट्स कंप्लीटेड हियर। जितने भी हमारे खाने के आइटम्स होते हैं उन सभी खाने का आइटम्स का कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा स्टमक के नीचे लोकेटेड है, स्टमक के नीचे पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट फॉर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट ग्लैंड्स से हमारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जैसे कि डिफरेंट ग्लैंड्स में आप देख सकते हो लीवर और पैनक्रियास, ये दोनों ही हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। और ये दोनों ही कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, लीवर करता है बाइल जूस और पैनक्रियास करता है पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों ही डाइजेस्टिव जूसेस जाके इंटेस्टाइन में, जो इंटेस्टाइन में खुद के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके संग मिक्स हो जाता है और फाइनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन सारे जूसेस को किस में मिक्स कर देती है, खाने में मिक्स कर देती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा था फोर्थ वन कि डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड गेट्स कंप्लीटेड हियर। सारे खाने का जितना भी जो भी हम लोग खाते हैं उस सारे खाने का एक एक खाने के जो आइटम्स का डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सारे खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा लीवर क्या होता है। As you can see in the screen itself, I have mentioned some points regarding liver. तो चलो पहले पढ़ते हैं, पहले तो उसका डायग्राम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज इसीलिए अटैच करी है, ये आपका है डायग्राम लीवर का। ठीक है, अब देखो लीवर में क्या है, ये राइट लोब ऑफ लीवर है, ये लेफ्ट लोब, मतलब कि राइट साइड है, वो राइट लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये आपका गॉल ब्लैडर है जहाँ पे आपका बाइल जूस जाके इकट्ठा हो जाता है। और ये डक्ट डेट कैरी बाइल फ्रॉम लीवर, मतलब कि जो भी बाइल जूस हमारा लीवर सिक्रीट करता है, बाइल जूस क्या है, डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव जूस है जो लीवर सिक्रीट करता है। अब जो भी बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है वो सारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक किस डक्ट से पहुँचता है, किस रास्ते से पहुँचता है, इसी रास्ते से।
ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है लीवर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन हमारे पेट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो हमारा नीचे का डायफ्राम का नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है लोअर एब्डोमेन, और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है अपर एब्डोमेन। तो जो हमारा लीवर ग्लैंड होता है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन के राइट साइड पे। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड सिक्रीट्स बाइल जूस। ये किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का ब्राउन जूस है, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर दिया हुआ है, मतलब कि हल्का सा ब्राउन का कलर भी है और हल्का सा रेड का कलर भी है। और ये कौन सा जूस सिक्रीट करता है, कौन सा डाइजेस्टिव जूस? बाइल जूस। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो भी हमारा लीवर से सिक्रीट होता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? सैक लाइक, मतलब कि जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे गॉल ब्लैडर देख रहे होंगे। गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारा जो भी बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर वो जाके स्टोर हो जाता है। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स। अब बाइल जूस हमारा क्या करता है? जो भी हमारे खाने में फैट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे? वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो भी फैट प्रेजेंट होता है खाने में, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा है द डाइजेस्टिव जूसेस देन फर्दर ब्रेक डाउन दीज पार्टिकल्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। अब बाइल जूस ने क्या किया? हमारे खाने में जो भी फैट प्रेजेंट था, इंटेस्टाइन में जब गया वो, तो खाने में जो भी हमारा फैट प्रेजेंट था खाने में मिक्स होकर उसने क्या किया? उसको छोटे छोटे पीसेज में, टाइनी टाइनी पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब टाइनी पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो गया तो जो बचे हुए डाइजेस्टिव जूसेस थे हमारे, जो खाने में ऑलरेडी प्रेजेंट थे लेकिन उसने एक्ट नहीं किया था उन लोगों ने, अब उन डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या किया? उन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर और ब्रेक डाउन किया और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया और उनको क्या बना दिया? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बना दिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूल्सिफिकेशन। इम्यूल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? जब हमारा जो भी खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जब वो डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिक्स होते हैं, तो जो लीवर का डाइजेस्टिव जूस होता है बाइल, सबसे पहले वो क्या करता है? हमारे खाने में जो भी फैट प्रेजेंट होता है, बाइल उसको क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? उस फैट को टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए फैट के। अब जो बाकी बचे हुए डाइजेस्टिव जूसेस थे उन्होंने क्या किया? इस टाइनी टाइनी पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को और ब्रेक डाउन करके और फर्दर ब्रेक डाउन करके क्या बना दिया? फैटी एसिड बना दिया और ग्लाइसरॉल बना दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हमारा लीवर की, कैसे लीवर में खाना, हमारा लीवर में जो बाइल जूस होता है वो कैसे हमारी हेल्प करता है, और लीवर कैसा होता है, कहाँ पे पाया जाता है हमारी बॉडी में, वो किस कलर का होता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पैनक्रियास, और वो हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं पैनक्रियास क्या है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन कर रखा है, तो चलो पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आप देखोगे यहाँ पे इमेज में आपका लीवर भी दे रखा है, इंटेस्टाइन भी दे रखी है। तो मैम क्या है ये? मतलब मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम दिखाया जिसमें सब कुछ है। ठीक है, तो ये आपका लीवर है, देखो रेड रेड कलर का, उसके नीचे ग्रीन ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है। ठीक है, फिर ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब जहाँ से अब लीवर डक्ट से क्या होता था? लीवर का बाइल जूस था वो इंटेस्टाइन तक पहुँचता था। पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब जो इसके बगल में आपको दिख रहा है ऐसा ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है? पैनक्रियास। अब पैनक्रियास में भी टेल, हेड और बॉडी होता है। ये जो इसके पीछे वाला पार्ट है वो कहलाता है टेल, ये जो आप बीच का पार्ट है वो कहलाता है बॉडी, और आगे का पार्ट क्या कहलाता है? हेड। और इसमें जो आप बीच में पिंक पिंक कलर की देख रहे हो एक लाइन ऐसी आ रही है, वो क्या कहलाती है? इसकी डक्ट, जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस, जो भी डाइजेस्टिव जूस एक पैनक्रियाटिक जूस है जो पैनक्रियास रिलीज करता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचाने का काम किसका होता है? इस डक्ट का। ठीक है, चलो इसको पॉइंट वाइज कवर करते हैं। पैनक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक। पैनक्रियास भी क्या है? एक हमारा ग्लैंड है जो किसके नीचे बना हुआ है? हमारे स्टमक के नीचे। सेकेंड पॉइंट हमारा है
it secretes pancreatic juice and releases it into the small intestine. ये कौन सा जूस सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस. जैसे हमारा लीवर कौन सा जूस सिक्रीट कर रहा था? हमारा आपका कौन सा जूस? बाइल जूस. और जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो कौन सा जूस सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, तो जो भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है वो हमारी ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो आपको डायग्राम में दिख रही होगी उसके थ्रू होके कहाँ चले जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसके थ्रू कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लास्ट पॉइंट हमारा है पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स कॉल्ड द अमीनो एसिड. पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? जब ये खाने में मिक्स होता है जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जैसे सारे डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो रहे हैं वैसे ये भी मिक्स होगा, तो जब ये खाने में मिक्स होता है तो हमारे खाने में जो भी सिंपल शुगर मतलब कि पाई जाती है उसको वो किस में कन्वर्ट, जो भी स्टार्च पाया जाता है हमारे खाने में उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल शुगर में. ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है? जब ये खाने में मिक्स हो तो हमारे खाने में जो भी स्टार्च प्रेजेंट हो, पहला पॉइंट क्या है? स्टार्च प्रेजेंट हो, उसको किस में कन्वर्ट कर दे? सिंपल शुगर फॉर्म में, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं. और हमारे खाने में जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हो उसको सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पैनक्रियाटिक जूस जो है खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाय कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर form, that is glucose, and protein into simpler soluble compound, that is amino acid. ठीक है, it is located below the stomach and it secretes pancreatic juice. The pancreatic juice which is secreted by it is releases to the small intestine through a pancreatic duct. तो ये था all about हमारा pancreas. ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा क्या क्या बचा है, ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, और काउज में ऐसा क्या होता है कि काऊ घास खा पाती है लेकिन हम लोग नहीं खा पाते. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कॉमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एज पर यू विश.